अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो गाइस कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। और इस वीडियो में सऊदी अरब से ताल्लुक है और उनके इस अमल से सिर्फ सऊदी अरब का ही नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद हो गया है। तो गाइस इसमें हुआ ये है कि मोहम्मद मुरसल नामी शख्स जो 26 साल नौजवान था, जिसका कबीला आल रिस्क था, के हाथ से अपने ही कजन का कत्ल हो जाता है। तो उसके बाद उसे सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। जैसे ही उसे सजाए मौत सुनाई जाती है तो उसके जो कबीले वाले बुजुर्ग हैं, वो सारे बच्चे बूढ़े, जिस कबीले का कत्ल हुआ था मकतूल के यहाँ, वो सारे मोहम्मद मुरसल के तमाम कबीला अहले रिस्क वाले जाते हैं और उधर जाके एक अनोखा काम करते हैं। उधर जाकर वो इस तरह करते हैं कि अपनी पगड़ियां वगैरह उतार कर अपने सरों से, अपने सर के ऊपर जो अरब में पगड़ी पहन जाती है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर रख देते हैं और अपने सर माथा जमीन पर लगा देते हैं, अपने सरों पर मट्टी डालते हैं। उनका ये सारा मतलब गिरिया जारी करने का जो मकसद था वो ये था कि आप हमें माफ कर दें, हम पूरा कबीला एज ए पूरा कबीला हम आपके आगे झुक रहे हैं, अपने गुनाह की माफी मांग रहे हैं, जो हमारे बच्चे से हो गया आप उसे माफ कर दें। लेकिन जो मकतूल के वारसा हैं वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा हम माफ नहीं करने वाले। तो इस तरह एक वीडियो बनती है उधर और सोशल मीडिया पर, और अरब का जो मीडिया है वो इस न्यूज को हाईलाइट करता है, जिससे ये खबर पूरे सऊदी अरब में फैल जाती है। तो हर एक जो अरब का नौजवान था, बच्चा था, बूढ़ा था, वो ये चाह रहा था कि इन्हें अब माफ कर देना चाहिए। जब उन्होंने इतनी माफी मांग ली, एक पगड़ियां उतार के रख दी, तो माफ हो जाना चाहिए था। तो शहजादा, वहां अरब में बादशाही निजाम है, तो वहां के जो शहजादे हैं उनका भी ये था कि माफ कर देना चाहिए। लेकिन वहां का जो अदल इंसाफ है वो ये देखें व्यूअर्स कि एट द टाइम उन्होंने माफ नहीं किया और सजाए मौत का अमल और प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। मतलब कि अशर नामी जो नौजवान था उसे सजाए मौत दे दी गई। तो इससे जो अशर के वारसा थे वो भी रो रहे थे, जो मकतूल के वारसा थे वो भी रो रहे थे, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे पुलिस वाले, अरब के तमाम मतलब के लोग, उस टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन फिर भी जो अदल का निजाम था, जो मतलब कि सजा थी, जो अदलिया ने सजा दे दी थी, जो काजी ने सजा दे दी थी, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो इससे पता चलता है कि अदालतों का निजाम क्या है, इंसाफ का निजाम क्या है। तो ये खबर तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने दिखाई और देखा कि क्या ये निजाम है कि बादशाहत होने के बावजूद बादशाह चाह भी रहा है कि इसे माफ कर दिया जाए, लेकिन अगर मकतूल ने माफ नहीं किया तो सजा की इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो इससे इंसाफ का जो बोल बाला हुआ है, इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद हुआ है। तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि अगर हमारा इधर पाकिस्तान का निजाम भी इंसाफ का इस तरह का हो जाए, तो मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपका मुल्क, हमारा मुल्क इस तरह तरक्की करेगा कि आप कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि मेन चीज जो हमारे जो मतलब कि उम्मत मुस्लिमा है, इसका जो नीचे मेन सतून है वो अदल इंसाफ है। अगर आप अदल इंसाफ नहीं फराम करेंगे, अदल इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ में देर होगी, जो इंसाफ में देर होती है उसमें बहुत सारे कबाहत आ जाती हैं। तो जैसे ही इंसाफ में देर होगी, अदल इंसाफ नहीं होगा, तो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो गाइज इस जो ये वाकया हुआ है, इससे तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो सर है वो फख्र से बुलंद हुआ है। गो कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इस टाइम, जिस टाइम ये फैसला हुआ है, उस टाइम उनकी आंखें नम थी कि ये नहीं होना चाहिए। चलो एक घर, एक खानदान तो बर्बाद हो ही गया, चलो दूसरा खानदान, उसके खानदान बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसके रिश्तेदार, मतलब के एक अफसोसनाक वाकया था। लेकिन कानून है, इंसाफ इंसाफ है। इंसाफ यही था कि उसने कत्ल किया तो उसे कत्ल की सजा लेनी थी, तो उसे कत्ल की सजा दी गई, उसे सजाए मौत दी गई। तो गाइस दुआ करें कि हमारे मुआशरा, हमारे इधर पाकिस्तान में भी इस तरह का कानून